हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। हेलो, कोई एक एक्स मुस्लिम है। हेलो, चलो हेलो को ले लेते हैं यार। कोई उमा शंकर साहब, आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट है हेलो। आपसे। और दिस सिंह साहब, आप भी स्ट्रीम छोड़ दीजिए प्लीज। दिस सिंह साहब, आप भी स्ट्रीम छोड़ दीजिए। सुरिंदर कुमार सीकिंग आंसर साहब, अगर आप मोमिन नहीं है तो स्ट्रीम छोड़ दीजिए, मोमिनों को ज्वाइन करने दीजिए भाई। फेस टू फेस हेलो। साहब, अच्छा फेस टू फेस, एक हेलो। मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे फेस टू फेस साहब को पहले लेते हैं। सर, डॉक्टर रिजवान साहब है। हेलो। फेस टू फेस। हाँ सर, नमस्ते। अरे यार, ये क्या पागलपन है यार, हद है। नमस्ते आपको, लेकिन ये क्या पागलपन है। आप फेस टू फेस नाम से ऊपर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद नाम से, ये चीटिंग करता है यार मुन्ना भाई, ये लोग चीटिंग करता है। ये हेलो। अंदर घुसने के लिए चीटिंग करता है ये बंदे लोग। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हेलो हाँ, बोलो बोलो भाई, आवाज आ रही है, बोलो भाई। आवाज आ रही है। जी। मैं भी 6-7 साल पहले छोड़ा है। अच्छा, क्यों हाँ। छोड़ दिया जनाब? असल में मैं बायबॉर्न नहीं था, मेरे को 4-5 साल के लिए बनाया था। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक हम्म। उस टाइम में जानते हो कि उतना दिमाग लोग सोशली मजबूत नहीं होता है। तो मेरे को हाँ। एक मुल्ला जी इतना पीछे पड़ गया और इतना समझाए, मेरे से पहले दोस्ती किया और फिर इतना समझाए तो मैं इतना मैं हो गया। अब मैं इतना बेवकूफ, मैं गांव गया, अपने सारे गांव वाले को बोलूं कि आप सब मुसलमान हो जाए, सब मेरे को मारने दौड़े। नहीं, लेकिन उसके आप बाद कितने साल मुसलमान थे? 5-6 साल में 4-5 साल रहा। मैंने घर बार छोड़ के जामा मस्जिद पे 2 साल रहा हूँ, दिल्ली जामा मस्जिद ओ, पे। तो कितना सीखे आप, कितना प्रैक्टिस कर रहे थे इस्लाम मैं कबूल बहुत करने के बाद? बहुत बहुत डीपली पढ़ा हूँ मैं। और हाँ, मैं अरबी अरबी बहुत सीखे थे? डीपली। हाँ जी। मैं अरबी सुनाऊँ? पढ़ने आती है आपको? हाँ, नहीं वहाँ तो दिमाग से थोड़ा निकल गया। मैं स्पेशल ट्यूशन लिया था अरबी का, एक मौलाना हाँ जी हाँ से। हाँ। वैसे कुरान वुरान भी याद है मुझे। अच्छा, अलम शरीफ सुनाऊँ? बताइए कुछ। नहीं, कोई दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत रब्बिल सुनाइए। आलमीन। कोई दूसरी इखलास सूरत सुनो। सुनाइए। कुल हुवल्लाहु हाँ। अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, ओके। कोई बड़ी सूरत हाँ। नहीं याद किए थे क्या? नहीं, काफी याद था। अब तो मैं निकल गया इन दिमागों से। अतियात ये सब याद था मुझे। मैं तहज्जुद 20-20 रकात पढ़ता था रोज, पर डे। ओ, 5 वक्त अरबी की नमाज पढ़ना तो सीखे मेरी। थे आप? अरबी पढ़ना हाँ। सीखे थे? हाँ जी, मैं ट्यूशन लिया था, पूरा पढ़ भी नहीं पाया था तो मेरा रिसर्च चालू हो गया। असल में क्या हुआ मेरे साथ में, जब मैं हाँ। आ गया तो मैं फिर लोगों को बताने लगा ऐसे, तो लोग मेरे को करे। तो मैं बोलूँ यार, इतना जब सही है तो लोग मेरे पीछे से क्यों पढ़ते हैं? मासूम सा दिमाग था तब। हम्म। फिर मैंने एक दिन दिल्ली कनॉट प्लेस पे एक हिंदी में बुक खरीदी। 100 रुपये में बुक मिलता है हम्म। मोहम्मद के ऊपर। तो ओके। मैंने उसमें बड़ा फैंटास्टिक ऐसे करके लिखा हुआ था। तो मेरे को लगा कि और थोड़ा समझ तो एक हयातुल करके सीरतुल मुस्तफा करके एक बुक है, हम्म। वो पढ़ी। तो मेरा दिमाग कुछ अजीब लगा कि यार ये फिर भी क्या था कि एक दिमाग में जो डाल दिया ना फेथ, तो हम्म। जो डर, फेथ और डर। और सबसे बड़ा चीज बताऊं क्या है? हम्म। आदमी का ईगो सेटिस्फेक्शन की यू आर द बेस्ट। हम्म। ये सबसे बड़ी चीज है इस्लाम का, कि आदमी चाहे वो सबसे घटिया हो, चाहे वो दिमाग हो ना हो, कुछ आता ना हो, पर यू आर द बेस्ट बिकॉज यू आर द मुस्लिम। ओके। ये अच्छा, चीज। ये हाँ। हेलो हेलो साहब, ये आपके सामने स्क्रीन पे एक कुरान की आयत है, इसको कुछ नहीं पढ़ के नहीं, अभी दिखा नहीं सकते पढ़ हो? पाऊंगा। अभी नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। दिमाग से निकल गया। मैं 6 साल, अब 6 साल पहले लेकिन सर जी, वो जो छोड़ी थी। एक अलिफ लैंग्वेज। लाम मीम क्या नाम, अलिफ बा ता जाल मीम इस तरह पढ़ते हैं ना। निकल गया बिल्कुल लेकिन दिमाग से, अब उतना नहीं है। लेकिन कैसे होता है अभी जो अरबी पढ़ा होता है ना, जिसको पढ़ने आता मैं है, अरबी पढ़ने आता है। नहीं अभी नहीं, जैसा मैं मैं अरे फ्रीक्वेंटली मेरी नहीं बात सीख तो पाया सुन ना। लो सर। हाँ, मेरी बोलो बोलो। बात तो सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह हम्म। रहे हैं कि मैं 2 साल जामा मस्जिद में था, मैंने अरबी पढ़ा, ये किया। तो आप हम्म। देखिए, एक इंसान जो इंग्लिश सीखता है ना, वो कितना भी इंग्लिश देखो, से दूर हो जाए, 10 साल नहीं भी ठीक दूरी है, रखे इंग्लिश इंग्लिश से। प्रैक्टिस में रहता है। सुनो सुनो मेरी बात, इंग्लिश प्रैक्टिस में रहता है ना। अरबी मैं नहीं। एक मौलाना साहब से पढ़ ही रहा था। सुनो, मैं फ्रिक्वेंटली सीखा हम्म। नहीं था। मैं पढ़ ही ओके। रहा था। अलिफ बे ते, जाल मीम, इस तरह से मैं पढ़ ही रहा था। वो मेरे को उच्चारण सिखा रहे थे, तभी मेरा प्रैक्टिस। हम्म। तब मैं उसके बाद में पढ़ने लगा डीपली। उसके बाद मैंने ट्यूशन छोड़ दिया, फिर मेरा दिमाग ही हट गया।
तो फिर मैंने अच्छा ट्यूशन भी छोड़ दिया था। मैं कोई ऐसा नहीं कि अरबी एक्सपर्ट हो गया था पढ़ने के लिए, मैंने हिंदी में ही पढ़ा। और बहुत जैसे कि ये और भी किताब सब आती है, मैंने खरीद खरीद लगभग कम से कम 5,000 की किताब खरीदा मैंने इस्लाम का पढ़ने के लिए, अच्छा सारी हिंदी में ओके खरीदा मैंने। मेरे को उर्दू उर्दू ओके उतना आती नहीं है। हाँ। नमाज वमाज तो पढ़ते थे आप? अरे मैं बताया, बिना जमात के कभी छुटा ही नहीं मेरा नमाज, पाँच पाँच तो पाँचों वक्त पढ़ता था। अतहियात आता है आपको? अतहियात तो पढ़े? अतहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु अतहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वतहिवातु अस्सलामु अलैक, इस तरह पढ़ते। हाँ हाँ आगे नहीं हाँ, आता? अय्यन अब निकल गया यार, दिमाग 6 साल हो गए। चलो तो कोई नहीं। भाई पास है आदमी तो पास है भाई। हाँ हाँ तो हाँ ओके तो इस तरह से जब चल रहा था मेरा, तो फिर मेरे को पर एक ये ईगो और जो है फेथ का और डर का ऐसा ये हो जाता है। और मैं बताऊं, वो जेबाजी जो थी ना, वो हाँ मेरे पास के डिस्ट्रिक्ट की है। तो मैं उसी दिन बोल दिया था कि इस्लाम छोड़ देगी अब। उसी अच्छा कमेंट में ओके लिख दिया था। हाँ। हम्म तो उसके मैं इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग पढ़ा, मैं इंजीनियर हूँ वैसे। तो ओके उसके बाद हाँ, ऐसा दिमाग ये हो गया। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर भी मैं नमाज नहीं छोड़ा, ये करता रहा। फिर मेरा दिमाग कुछ होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि मैं घर बार से भी दूर हो गया था थोड़ा सा। हम्म और हाँ, कुछ गड़बड़ है। और मैं आपको बताऊं, मैं आईएएस में ज्वाइन करने के लिए लिंक मैं ले रहा था। अब मैं इस लेवल का हो गया था, अब वो क्या बताऊं। अरे रे 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 रियलिटी आईएएस मजाक जुड़ने नहीं, वाले रियलिटी। थे? हाँ जी। हाँ और मेरे को 2-4 गवर्नमेंट के ऑफिसर सपोर्ट कर रहे थे इसमें, जो ओ मुसलमान थे। बाप रे बाप हाँ 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 जी, ओ मेरे को पैसे देने को तैयार, अपने बेटी की शादी करवाने को तैयार थे। मैं बड़े परिवार का हूँ। हाँ मेरे को दिल्ली के टॉप टॉप लोग अपनी बेटी की शादी करवाने को मेरे तैयार थे। मैं क्या बताऊँ आपको। अरे अब मेरे को बाप रे देख के बाप भागते हैं वो। बेटा नहीं कि देखो, पहली बात, मैं फेस वेस से डरता नहीं। मैं काल से भी, हाँ मैं राजपूत हूँ, मैं काल से भी नहीं डरता हूँ। मैं जिस हाँ जिस मुल्ले ने मेरे को करवाया था, मैंने घर जाके मारा उसको, मैं बात में घुस के। रियल बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, हंसो नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा है। और हिम्मत अभी एक मैं हिम्मत है नंबर जाऊंगा, जब भाई, आपकी। एक जाता हूँ नंबर, बोलता हूँ उनके मुंह पे। हम्म एक समझ नंबर भाई, ओके गए। सही किए। हाँ। नहीं, प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं। प्रॉब्लम क्या है, देखो, एक मैं हिस्ट्री का एक बात बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, हम्म भारत का एक राजा हुआ, इकलौता राजा हुआ जो इस्लाम को इस्लाम के हिसाब से लड़ा। वो इकलौता आदमी हम्म था, बप्पा रावल। हम्म बप्पा रावल, जिनके नाम पे पाकिस्तान में रावलपिंडी है। ओके जब सिंध के राजा के बेटी का अपहरण हुआ था, तो उनका सिंध के राजा का बेटा इनसे मदद, बप्पा रावल थे, महाराणा प्रताप के परदादा। हम्म तो बताया जाता है, जब बप्पा रावल गए थे यहाँ से, अरब तक घुसे थे और अरब के 25-30 राजाओं को पकड़ लिए थे। और ऐसा बताया जाता है कि ईरान तिरान से इस्लाम को मिटा दिए थे। और इतने कत्ल बर्बरियत की तरह किए थे, इस इंसान सोच नहीं सकता है, क्योंकि उनको समझ में आ गया था इनके साथ में इसी तरह किया जा सकता है। तो ओके जब हाँ, और वहां से, और फिर वहां देखो कि सब राजा अपनी अपनी बेटी बहन पेश कर दी, इनसे निकाह कर लो, मेरे को छोड़ दो। रियलिटी है, हम्म इतिहास में दर्ज है ये बात। तो उन्होंने सबसे शादी किया, फिर वहीं पे छोड़ दिया। फिर बोला, उन्होंने बोला मेरी जमीन को गंदा मत करना। उसके बाद हिस्ट्री है कि 500 साल तक अरब भारत में नहीं आया लड़ने के लिए, हम्म ये हकीकत है। और ये आप भारत में जो कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, उनमें आप गौर करो, ये 500 साल हिस्ट्री से गायब है। और जो हम्म आपको दिल्ली दरबार में पढ़ाया जाता है ना, दिल्ली नाम का उस टाइम में कोई सिटी ही नहीं था। ये सब ओके झूठ है। हम्म तो मैं इसके लिए ये बताना चाह रहा हूँ, क्यों क्यों नहीं आए, क्योंकि वो उन्होंने इस्लाम को इस्लाम के हिसाब से लड़ा। बाकी लड़ने ओके वाले बाद में भी हुए, शिवाजी महाराज हुए, महाराणा हुए, या गुरु गोविंद सिंह जी हुए, सब लड़े, पर उन्होंने एक डिफेंसिव लड़ा। हम्म यदि वो ठीक है उसके हिसाब से लड़ते, तो वही मैं अप्लाई करता हूँ। मैं उसके हिसाब से मुंह बोलता हूँ, जो बातें हैं घुस के बोलता हूँ। मेरे से भागते हैं वो, क्यों? कि मैं चलिए बदमाश आदमी हूँ ये खुद ही। ये बात अच्छी हुई कि आप इस जंजाल में गए और इससे निकल नहीं, गए मेरा बहुत दिमाग कैसे कन्वर्ट हुआ मैं बताऊं, मेरा दिमाग कैसे कन्वर्ट हुआ। तब तक ये इंटरनेट और थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली 4G आ गया। तो 4G हम्म में मैं एक दिन यूट्यूब ऐसे देख, और मेरे को एक मौलाना ने ये बताया कि इंटरनेट देखना भी गुनाह है। तो मैं डर हम्म डर के इंटरनेट देखता था। रियल बताऊं, अकेले में भी डर डर के देखता था कि अल्लाह ने गुनाह न लिख दे। मैं उस लेवल का हो गया था। हम्म तो तो एक दिन मैं देख रहा था, एक सीरियल आया था चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसमें आचार्य हम्म चाणक्य हैं। हम्म उसमें एक हुआ था क्या कि जब चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है उनको, तो सारे भारत के जो विद्वान लोग थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में गए, आचार्य चाणक्य से बात कर रहे थे। तो हम्म उन्होंने पूछा कि हे आचार्य, यदि ये मलेच्छ जीत जाता, हम्म तो भारत पे क्या इसका प्रभाव पड़ता। तो हम्म आप भी आंसर सुनना, उन्होंने क्या आंसर दिया। मेरे को वो आंसर दिमाग पे ऐसा हिट किया, हम्म मेरे को अंदर तक। उन्होंने बोला कि लोग जो जीतने वाले जो इस तरह से बर्बरियत करते हैं, वो तो हम्म समाज का एक तबका होता है, उनसे प्रभावित होता है, फिर उनसे प्रभाव में उनकी संस्कृति को अपनाने लगता है। हम्म हम्म
ओके और हाँ, और भी उन्होंने बताया, फिर बताया एक बात और बताया, उसी सीरियल में एक बात बताते हैं आचार्य चाणक्य, जो जब ज्यादा विश्वास होता है तो दिमाग अंधा हो जाता है, सोचना बंद हो जाता है। तो मेरे को ये बात भी हिट किया कि ऐसा नहीं, फेथ में मैं इतना घुस गया हूँ कि मेरा दिमाग अंधा हो गया है। तब मैं दिमाग खोल के एक बार मैं हिंदी में कुरान को पूरा पढ़ा, ओके ठीक है। उसके बाद जब मैं पढ़ा तो मैं तो कुछ कचरा लगा, ये क्या ही मजाक है ये। तो उस दिन मैं वहीं से बोया बिस्तर उठाया, निकल गया वहां से। उस दिन मैं टाटा चलिए बाय बाय कर दिया, यार ये तो अजीब मजाक है। क्यों? क्योंकि मैंने उस फेथ को दिमाग से हटा। देखो, भारत का विज्ञान लो या भारत का आप किसी भी धर्म शास्त्र लो, इसमें विश्वास की कोई जगह नहीं है, इसमें चिंतन और ज्ञान की है बात है। आप जैसे आपको बोल रहे थे ना, आप हिंदू हो जाओ। भारत के किसी किताब में नहीं लिखा आप हिंदू बनो या हिंदू बनाओ। सिंगल वर्ड, सिंगल सेंटेंस दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। मानव, इंसान, इसकी बात किया गया है। तो ओके चलिए, अब मैं बहुत और भी शुक्रिया कुछ सर, बहुत शुक्रिया, आप 2 मिनट इसमें से और बोलूं निकले। मैं। जी जी हाँ, ठीक है, 2 मिनट में आप कंप्लीट तो करिए। मैंने और थोड़ा डीपली इसको पढ़ने, मतलब मैं और भी चीज को पढ़ने लगा। तब मेरा दिमाग बिल्कुल ही ये हो गया कि मैं यार एक रोशनी से निकल के किस गड्ढे में घुस गया था। फिर मैं सिस्टम में आया। अब मैं फिर उसके बाद में अच्छे से जिंदगी जीने लगा। फिर अपना करियर जो बर्बाद कर चुका था, दोबारा से करियर बनाया और मैं अपनी अच्छी जिंदगी जीने। और मैं बताऊं, मैं बहुत लोगों को खुद भी ग्राउंड लेवल पर कम से कम 10-15 लोगों को निकाल चुका हूँ झंझट से। मैं सामने चलिए, जाके बात बहुत करता हूँ जबरदस्त, और मैं बहुत 4-5 जबरदस्त। पाकिस्तानी तक को फेसबुक पे बात करके निकाल चुका हूँ। मैं ये काम ग्राउंड बहुत लेवल पे करता हूँ। बहुत जबरदस्त, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, आप ग्राउंड लेवल पे करते रहिए। और ये भी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इस जंजाल से फिर से निकल गए। सर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अब हम जी हमारे मोमिन भाई से अभी तक बात नहीं हुई है, तो उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। चलो जी, भाई, आने के धन्यवाद। लिए थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक जी यू, थैंक यू। ओके, हिरेन पटेल।